lagi kira awal mau dan awal faedah dalam ini faedah ini লাগাই দে এই কেটা وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. आज कई एतबार से बड़ा ही कामयाब प्रोग्राम नजर आ रहा है। जमात के नामवर उलमा और खुतबा और हिंदुस्तान लेवल पर अपनी बेहतरीन आवाज में नादिया कलाम पढ़ने वाले शुआरा और फिर जलसे में हाजिरी की बड़ी बेहतरीन तादाद सामने रखे तो प्रोग्राम करने वालों की मेहनत कामयाब होती हुई नजर आ रही है। उससे पहले आपने
हमारे अजीज दोस्त शेख अब्दुल कलाम सलफी हफीजुल्लाह का खिताब इल्म की अहमियत को समाज को आया। मेरे बाद भी कई उलमा को खिताब करना है जिसमें बड़ा अहम नाम हमारी जमात के मारूफ तरीन मुक़र्रिर शेख जर्जीस किताबी हफीजुल्लाह का खिताब भी आपके पास समाप्त हुआ। जलसे के मुंतज़रीन ने मुझे जो मौजू दिया है, जो टॉपिक दिया है, वो है मुआशरे की बिगड़ती हुई हालत और नौजवानों की जिंदगी। मेरे भाइयों, मुआशरा और समाज आज जहां है, बिगाड़ की कौन सी ऐसी किस्म है, बिगाड़ की कौन सी ऐसी शक्ल है जो आज हमारे समाज में मौजूद नहीं है। मुझे शायर का वो शेर याद आता है कि जब्त करता हूं तो हर जख्म लहू देता है, जब्त करता हूं तो हर जख्म लहू देता है, नाला करता हूं तो अंदेश है रुसवाई। समाज का हर वर्ग, बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक, मर्दों से लेकर के औरतों तक, उलमा से लेकर के जाहिलों तक, देहात से लेकर के शहरों तक, हमारा मुस्लिम समाज और मुस्लिम मुआशरा आज बहुत सारी बुराइयों में और बहुत सारी गंदगियों में लिप्त है। आज हम आप ये शिकायत करते हैं कि दुनिया में हम बड़े जलील खान हैं, कुत्ते और चूहे और बिल्ली के हुकूक के लिए इदारे बने हैं। मुसलमान के खून के लिए, मुसलमान की जान माल के लिए किसी को कोई फर्क नहीं है। दुनिया के मुल्क में जो चल रहा है, अपनी आंखों से सोशल मीडिया और मीडिया पर हमारी नजर है। बहुत ज्यादा नाम लेने की जरूरत नहीं है, हम सब अच्छी तरीके से महसूस करते हैं। कुरान करीम की एक आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, उसमें अल्लाह ताला ने हमें और आपको अपने अपने गरिमान में झांकने की दावत दी। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास। खुशकी के अंदर, दरी के अंदर, पानी के अंदर, जमीन के ऊपर, पूरी कायनात में जहां पर भी तुमको फसाद नजर आए, बिगाड़ नजर आए, तबाही नजर आए, बर्बादी नजर आए, ऐ मेरे बंदो तुम जायजा ले लेना, तुम देख लेना, तुम गौर कर लेना। बिमा कसबत अयदीन नास, उसमें तुम्हें अपने करतूत नजर आएंगे, अपने बुरे अमाल नजर आएंगे, अपनी बदअमालियां तुमको नजर आएंगी, जिसकी वजह से वो फसाद दुनिया में हुआ है। मेरा बड़ा मेरे प्यारे साथियों, एक यहूदी, एक ईसाई और एक गैर मुस्लिम, उसके अंदर अगर बिगाड़ है, उसके अंदर खराबी है, उसके अंदर बुराइयां हैं, वो भी अल्लाह के यहाँ गुनहगार होगा। मगर हम एक मुसलमान होने की हैसियत से, हम अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की हैसियत से हम जरा अपने गिरबानों में जाके, हम तो इस्लाम के नाम लेवा, अब तो ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। आज हमारे समाज की क्या अकीदे का बिगाड़ हमारे अंदर, अमल का बिगाड़ हमारे अंदर, अखलाक का बिगाड़ हमारे अंदर, मुआमलात का बिगाड़ हमारे अंदर। उसके बाद हम ये कहते हैं कि अल्लाह हमारी मदद क्यों नहीं करता। उसके बाद हम ये कहते हैं कि आसमान से फरिश्ते क्यों नहीं आते। उसके बाद हम रोना रोते हैं कि आज हमारे भाइयों को मारा जा रहा है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती। अल्लाह की मदद कैसे आएगी? अल्लाह ने मदद का वादा इस शर्त पर किया था, फरमाया इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू, हम अपने रसूलों की जरूर मदद करते हैं और हम ईमान वालों की मदद करते हैं। हम जरा अपने ईमान का जायजा ले, अपने दीन का जायजा ले, क्या वाकई हम ईमान वाले? भाई नाम मुसलमानों का रख लेने से और बड़े का गोश्त खा लेने से जो मुसलमान नहीं होता, हम वाकई में ईमान वाले हैं। आज हम अपने अकीदे का जायजा,
अभी 3-4 रोज पहले मेरा प्रोग्राम लखनऊ के करीब बाराबंकी में था। लखनऊ से मुझे बाईकार प्रोग्राम में जाना था। प्रोग्राम वाले ने कहा मौलाना आप हमारे जब आइएगा तो देवा वाले रोड से मत आइएगा, आप बाराबंकी हाईवे से आइएगा। मैंने पूछा ऐसा? बोले देवा में देवा शरीफ का उर्स चल रहा है, मेला चल रहा है, रात रात भर नाच गाने हो रहे हैं, कव्वालियां हो रही है, मर्दों और औरतों का जमघट लगा हुआ है, पूरा रास्ता ब्लॉक बना हुआ है। मौलाना साहब अगर आप उस रास्ते से आएंगे आपकी गाड़ी फट जाएगी, आप प्रोग्राम में नहीं पहुंच पाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये सारा काम मुसलमान कर रहा है, इस्लाम के नाम पर कर रहा है, बुजुर्गों के एहतराम के नाम पे कर रहा है। आज हिंदुस्तान में न जाने कितनी मज़ारें और कितनी दरगाहें जहां पर उर्स के नाम पर दुनिया भर के तमाशे हो रहे हैं, बेहयाई हो रही है, बेगैरती हो रही है, और सबसे बढ़ करके शिर्क हो रहा है। वो मुसलमान जिसका काम है अल्लाह के आगे सर झुकाना था, जिस इस्लाम की बुनियाद में ये बात आ रही है कि हर किस्म की शिरकत से इनकार करना है। जब तक हर तरीके के ताबूत का इनकार न कर दिया जाए, जब तक अल्लाह के अलावा तमाम लोगों की इबादत का इनकार न कर दिया जाए, तब तक इंसान मोमिन ही नहीं हो सकता, तब तक इंसान मुसलमान ही नहीं हो सकता। मगर आपका मुसलमान न जाने कितनी दरगाहों और आस्थानों पे जाके सर झुका रहा है। मुसलमानों की हालत ये बच्चा बीमार होता है, उनके दवा और इलाज की बजाय कितने मुसलमान हैं जिन्होंने अकीदा रखा हुआ है। हमने बच्चे को लाल काले पीले धागे पहना दिए, हमने ताबीज पहना दिया, हमने अपनी बीवी को ताबीज पहना दिया, हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा, हमारा बच्चा नजर बस से महफूज हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आज कितनी शिर्क की सूरत है जो आज इस्लामी माशरे के अंदर मौजूद है। अल्लाह फरमाता है वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह ने वादा फरमाया है हम जरूर ईमान वालों की मदद करेंगे, हम ईमान वालों को जमीन में इक़्तिदार और हुकूमत भी अता फरमाएंगे। हम ईमान वालों के खौफ और दहशत को अमन और चैन और शांति से तब्दील कर देंगे। ईमान वाले बड़े चैन की जिंदगी गुजारेंगे। शर्त क्या है? मेरे बंदो, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत करना होगा, मेरी इबादत में किसी और को शरीक नहीं करना होगा। आज हमारी हालत क्या है? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने 100 साल पहले जो नक्शा खींचा था, आज 2023 में भी वही नक्शा हमको नजर आता है। करे खैर कर बुत की पूजा तो काफिर, तवाक़िब में माने करिश्मा तो काफिर, जो ठहरा है बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाए, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान। मेरे प्यारे साथियों, अफसोस इस बात का नहीं है कि गैर मुस्लिम शिरक कर रहा है। गैर मुस्लिम को तो तौहीद बताई नहीं गई, गैर मुस्लिम ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ता है। अफसोस तो उस मुसलमान के ऊपर हो रहा है जो नमाज में आकर के कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। और वो मुसलमान अपने घर के दरवाजे पर लिखता है या गौसल मदद, अपने घर के दरवाजे पर लिखता है या अली मुश्किल कुशा। मेरे प्यारे साथियों, मेरा रब कुरान में कहता है अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दअाहु व यक्शिफु सूअ, कौन है अल्लाह के अलावा जो परेशानियों में तुम्हारी दुआओं को सुनता है? कौन है जिसने मछली के पेट में यूनुस की बात सुना था? कौन है जिसने बीमार अय्यूब को शिफाए कामिल अता फरमाई थी? कौन है जिसने 70-80 साल के बूढ़े ज़करिया को यहया दिया था? कौन है
जिसने 85 साल के इब्राहिम को इस्माइल दिया था। अल्लाह के सिवा कौन है जो मुसीबत ज़दा की फरियाद को सुनता है? ये सबसे बड़ा हम समझते सबसे बड़ा शराब पी जा रही है, हरामखोरी हो रही है, ये सारे गुनाह बाद में है। सबसे बड़ा गुनाह इस्लाम की नजर में, अल्लाह की नजर में, शरीयत की नजर में अगर सबसे बड़ा कोई गुनाह है मेरे भाई, अल्लाह के साथ किसी दुश्मनी। हज़रत लुक़मान की वो नसीहत आती, हज़रत लुक़मान अपने बच्चे से क्या कहते हैं? या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ऐ मेरे बच्चे, तू अल्लाह के साथ कभी शिर्क न करना। अल्लाह के साथ शिर्क करना दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म है। लुक़मान ने तो अपने बच्चे के अकीदे की फिक्र की, हम अपने बच्चों के अकीदे की कब फिक्र करेंगे? हमारा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, क्रिसमस का त्योहार आता है, बच्चे को स्कूल में ड्रामा दिखाया जाता है, उसके ऊपर छत से टॉफियां गिराई जाती है, उसको ये दिखाया जाता है ये टॉफियां उसको ईसा मसीह दे रहे हैं, ये टॉफियां उसको ईसा मसीह दे रहे हैं। हमारा बच्चा कॉन्वेंट में शिर्क सीख रहा है, हम अपने बच्चे को तौहीद पर सिखाएंगे, ईमान पर सिखाएंगे। हम अपने बच्चे को कब बताएंगे कि तौहीद क्या है, इस्लाम। अपने बच्चों को अच्छा कपड़ा पहना देना, अच्छा खिला देना, अच्छा मकान में रिहाइश दे देना, यही आपका हक नहीं है मेरे भाई। बच्चों के अकीदे और ईमान की फिक्र भी हमारा। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से, जिनकी उम्र 12 या 13 बरस की है, अल्लाह के प्यारे नबी 12-13 साल के बच्चे से कहते हैं, ऐ मेरे बच्चे, इज़ा सअलता फस्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। ऐ मेरे बच्चे, तुझे जब भी हाथ फैलाना हो अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाना, तुझे जब भी मदद मांगना हो अल्लाह की बारगाह में मदद मांगना, किसी और के आगे कभी हाथ न फैलाना। अल्लाह के प्यारे नबी 12-13 साल के बच्चे का अकीदा सुना है। आज हम अपने बच्चों को अकीदा को सिखाएंगे और हम जब ध्यान नहीं दे रहे हैं, नतीजा ये निकल रहा है, हमारी नौजवान नस्ल जो कॉलेजों में पढ़ती है, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, हमारी नौजवान लड़कियां जो कॉलेजों में हायर एजुकेशन हासिल कर रही है, उनकी जिंदगी में 3 नाम की और शरीर नाम की। कितनी मुसलमान लड़कियां हैं जो अल्लाह ताला को तौहीद को पहचानती नहीं है मेरे प्यारे साथियों। कितने मुसलमान बहनें जो आज गैर मुस्लिमों के साथ शादी करके भाग चुकी है अपने घर से। कितनी मुसलमान लड़कियां हैं जो इस्लाम को खैरात देके, इस्लाम को छोड़ करके दूसरों के मजहब में दाखिल हो गई है। मेरे प्यारे साथियों, हमारा दीन इतना बुरा तो नहीं है, हमारा इस्लाम इतना खराब तो नहीं है, ये तो अल्लाह का दीन है, ये तो अल्लाह की शरीयत है। इस दीन को छोड़ करके कोई दूसरा दीन कैसे कबूल कर सकता? अपने बच्चों को अपनी ताकत के मुताबिक फैसिलिटी दे। एक हफ्ता पहले मैं बनारस से अपनी फैमिली को लेके आया। मैं अकेला सफर करता हूँ, कभी कभी ये नौबत आती है मैं स्लीपर में सफर कर लेता हूँ, कभी टिकट नहीं कंफर्म होता मैं ट्रेन पे खड़ा होकर के भी सफर कर लेता हूँ। मगर अपनी फैमिली के साथ जाता है, नहीं साहब बच्चे हैं, बीवी है, चलो हम कंफर्म टिकट के साथ सफर करेंगे, एसी में सफर करेंगे, आराम से सफर करेंगे। इंसान अपनी फैमिली से प्यार करता है। मेरे प्यारे साथियों, आप अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, अपने परिवार से मोहब्बत करते हैं, अपने परिवार के लिए दिन रात वेट करते हैं। आपको अपने परिवार के अकीदे की फिक्र क्यों नहीं है? आपको अपने बच्चों की तौहीद की फिक्र क्यों नहीं है? आपके घर में शिर्क हो रहा है और आपके मर्दे पर कोई बल नहीं पड़ रहा है, आपके बच्चे शिर्क कर रहे हैं, आपकी बीवी गलत अकीदे की तरफ जा रही है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरे प्यारे साथियों, मेरा रब कुरान में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू फी अनफुसिकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को, अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाओ। दुनिया की आग में आदमी एक बार जल के बच सकता है। दुनिया की आग में आदमी एक बार जलेगा, जलने की तकलीफ एक बार होगी। जहन्नम की आग तो दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। अल्लाह फरमाता है, कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बदलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। जहन्नम की आग में जब एक बार तुम्हारी चमड़ी जल जाएगी, हम दूसरी चमड़ी चढ़ा देंगे, हम बार बार जलने की तकलीफ देंगे। अल्लाह फरमा रहा है, वो अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग। आज का सबसे बड़ा मसला ये है,
सबसे बड़ा बिगाड़ ये है, ज़िना का नंबर बाप में है, शराब का नंबर बाप में है, हरामखोरी का नंबर बाप में है। सबसे बड़ा बिगाड़ अकीदे का बिगाड़ है। अगर हमने अपने घर के, अपने घर वालों की, अपने बच्चों की, अपनी बीवी के अकीदे की फिक्र नहीं की, अल्लाह की कसम हम क़यामत के दिन शर्मिंदा होगा। और आगे नौजवानों से पूछ रहा हूं, जरा गौर करके बताना, अल्लाह ताला ने तुमको नौजवान बनाया है, तुम वो काम कर सकते हो जो 50 साल वाला नहीं कर सकते। तुम जवान हो, तुम्हारे बदन के अंदर ताकत है, तुम्हारे जिस्म के अंदर एनर्जी है, तुम्हें अल्लाह ताला ने नौजवान बनाया है। मेरे नौजवान साथियों, इस नौजवानी में तुम अल्लाह को राजी करने के लिए क्या कर रहे हो? माफ करना, जलसा हुआ, आप जलसे में आए, मैं आपके जज्बे की कदर करता हूं। इस प्रोग्राम में आना और उलमा की तकरीरें सुनना, यह भी इस बात की दलील है कि कहीं न कहीं आपके सीने में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मौजूद है, आपके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मौजूद है। आप कुरान और हदीस की बातों को सुनने के लिए आए हैं। मगर मेरे प्यारे साथियों, साल में जलसा करा लेना ये तो नहीं हुआ। मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप अपने 24 घंटे में आप गौर करें, आपने कितना मिनट अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान किया। आप गौर करें मेरे नौजवान साथियों, कितने नौजवान हैं जो 24 घंटे में एक बार भी अपने मालिक के आगे सर नहीं झुका, जिनकी जिंदगी में नमाज के लिए कोई टाइम नहीं है, एक बार भी अल्लाह की बारगाह में वो सर नहीं झुकाते। मेरे नौजवान साथियों, ये जवानी इसलिए तो नहीं हुई है। मेरा अल्लाह कुरान में कहता है, मेरा अल्लाह कुरान में कहता है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुल्फ़िन सुम्मा जअला मिन बअदि ज़ुल्फ़िन क़ुव्वतन सुम्मा जअला मिन बअदि क़ुव्वतिन ज़ुल्फ़न व शैबा। अल्लाह ने तुमको जब पैदा किया तुम कमजोर थे, फिर कमजोर से ताकतवर बनाया, फिर ताकतवर से कमजोर बनाया। जवानी का पीरियड ताकत का पीरियड है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा। इंसान क़यामत के दिन अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा जब तक 5 सवालों का जवाब न दे दे। उन 5 सवालों में सवाल नहीं किया जाएगा, वअन शबाबिही फीमा अबला। मेरे नौजवान बंदे, तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा, कहां गुजारा? मेरे नौजवान साथियों, हमें हिसाब देना है। मेरे नबी के सहाबा को देखो, मेरे नबी के ऊपर ईमान लाने वाले सहाबा, उनमें बड़ी तादाद नौजवानों की थी। ये उस्मान गनी नौजवान थे, ये उमर इब्न खत्ताब नौजवान थे, ये हजरत अली नौजवान थे, ये ज़ैद इब्न हारिसा नौजवान थे, उसामा बिन ज़ैद नौजवान थे, मुसअब बिन उमैर नौजवान थे, खालिद बिन वलीद नौजवान थे। मेरे नबी की टीम के जो बड़े बड़े आपके बहादुर सिपाही हैं, वो सब के सब नौजवान थे। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आज आप अपनी नौजवानी में दीन के लिए क्या कर रहे हो? जरा अपने गले वालों में छाप। हाँ, हमारा नौजवान एक जगह बहुत है, कहां पे? सोशल मीडिया, फेसबुक पे बहुत एक्टिव है, इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव है। माफ करना मेरे भाई, आज ये सोशल मीडिया, ये फेसबुक की दुनिया, ये इंस्टाग्राम की दुनिया, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा फितना बन चुकी है। आज हालात ये है, नाजायज ताल्लुकात आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन चुका है। कल एक जमाना था जब किसी लड़का और लड़की में नाजायज ताल्लुकात होते थे, पूरा गांव छूटा करता था, पूरा समाज छूटा करता था। आज सोशल मीडिया ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया। आप फेसबुक पे आप किसी लड़की से बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, क्या चैटिंग हो रही है, कहां तक आप जा रहे हैं, किस हद तक आप जा रहे हैं, या तो आप जानते हैं, या आपका मोबाइल जानता है, या आपका अल्लाह जानता है। मेरे प्यारे साथियों, आज सोशल मीडिया ने समाज में ज़िनाकारी को भी बहुत बड़ी हद तक पहुंचा दिया है। आज हमारे घरों में ज़िनाकारी और बदकारी पहुंच चुकी है। सोशल मीडिया कितना 8-9 साल की लड़कियां, 10-12 साल के लड़के जो अभी ढंग से बालिग नहीं हुए हैं, मैच्योर नहीं हुए हैं, आज वो भी सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और गलत रास्ता। मेरे प्यारे साथियों, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती, हम अपने आप को बदकारियों से बचाएं। मेरा अल्लाह कुरान में कहता है, वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। मेरे बंदे, तुम ज़िना के करीब भी न जाना, ये बड़ा ही गंदा रास्ता है, बड़ा ही बुरा रास्ता है। इस मोबाइल को इस्तेमाल करने के टाइम हमारी आंखें बिजी होती है, हमारा कान बिजी
बिजी होता है, और हम टच करते हैं तो हमारी स्किन बिजी होती है। तीन चीजें हमारी बिजी होती है, आंखें, कान और स्किन। और कयामत के दिन अल्लाह ताला इन्हीं तीनों को गवाह बनाएगा। अल्लाह फरमाता है हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून। मेरे बंदे, कल कयामत के दिन तेरी आंख तेरे खिलाफ गवाही देगी, तेरे कान तेरे खिलाफ गवाही देंगे, तेरे बदन की चमड़ी तेरे खिलाफ गवाही देगी। व कानू बिमा शहीदतुम अलैना कालू अनतक़ना अल्लाहुल्लज़ी अनतक़ कुल्ल शै। इंसान अपनी चमड़ी से बोलेगा कि तुझे बोलना कैसे आ गया, तू कैसे बोल रही है। इंसान की चमड़ी कहेगी आज अल्लाह ने हमको जुबान दे दी है और आज हम तेरे करतूत खोलेंगे। मेरे प्यारे साथियों, इस उंगली से मोबाइल टच करने से पहले ये सोच लो तुम क्या क्या टच कर रहे हो। ये उंगली कल कयामत की दिन दबाएगी। आज इंसान फेसबुक पर कोई पोस्ट डालता है, व्हाट्सएप पर कोई स्टेटस लगाता है, तो बार बार चेक करता है मेरा स्टेटस कितने लोगों ने, मेरी पोस्ट को कितने लोगों ने लाइक किया। मेरे प्यारे साथियों, अपनी फिक्र हमें इस बात की हो जाती कि कल अल्लाह की बारगाह में हमें लाइक किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। आज अपने फेसबुक के अकाउंट पर डाली जाने वाली पोस्ट की जितनी फिक्र है, काश हमें इस बात की फिक्र हो जाती कि कल कयामत के दिन हमारी जिंदगी भर की जो बुक होगी वो बुक हमारे गर्दन में अल्लाह डाल देगा। अल्लाह फरमाता है वकुल्ल इंसानिन अलज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िही व नुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। मेरे बंदे, हम तेरी जिंदगी भर की किताब, तेरी जिंदगी भर का अकाउंट तेरी गर्दन में डाल देंगे और अल्लाह फरमाएगा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। ऐ मेरे बंदे, ये मेरी किताब है, ये तेरे नाम है। तू तेरा क्या हिसाब होना चाहिए, तू खुद बता दे तेरे साथ क्या मामला होगा। आज एडिट करो, काला घोड़ा बन जाता है, बदसूरत खूबसूरत बन जाता है। आज एडिटिंग करके फिल्टर करके आप अपने बदसूरत चेहरे को खूबसूरत बना लेंगे, आप अपने फोटो को बेहतरीन से बेहतरीन बना लेंगे। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, कल कयामत के दिन जब अल्लाह ताला कुछ लोगों के चेहरों को बेरौनक बना देगा, फरमाया ववुजूहुन यौमइज़िन अलैहा गबरा तरहक़ुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफ़रतुल फजरा। कयामत के दिन कुछ लोगों के चेहरे पर बेरौनक होंगे, उनके चेहरे काले होंगे, उनके चेहरों पर स्याही पड़ी होगी। वो दुनिया में मेकअप करने वाली मेरी बहनों, अपने चेहरों को खूबसूरत बनाने वाले मेरे भाइयों, वो क्रीम पाउडर लगाने वाले मेरे भाइयों मेरे बहनों, कल कयामत के दिन अपने चेहरों को खूबसूरत बनाने की चिंता करो। चिंता करो इस बात की कि कल कयामत के दिन अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। सोशल मीडिया बहुत बड़ा, और आज एक बात और भी आपसे कहना है, सोशल मीडिया के बहुत बड़ा नुकसान ये भी हुआ, हम अपने औलाद से दूर। एक जमाना था हमें कोई मसला पूछना होता था, मस्जिद के इमाम साहब से मुलाकात करते थे, मोहल्ले के आलिम से पूछते थे। अब तो साहब हमारे पास खुद ही बहुत बड़ा अल्लामा और बहुत बड़ा मुफ्ती बैठा हुआ है, जो सवाल हमें पूछना हुआ हम फटाफट उसको यूट्यूब पर डाल लेंगे, उसको हम गूगल पे डाल लेंगे, तब पूछ लेंगे भाई इस मसले का क्या हाल है, गूगल बता देगा, यूट्यूब बता देगा। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, इंटरनेट कोई भरोसे की चीज नहीं है। इंटरनेट पर एक से दौरों के बैठे हुए आलिम के नाम पर या मदारी होकर भी बैठे हुए, अपने आप को मुफ्ती कहने वाले ऐसे लोग भी बैठे हुए जिन्होंने कभी मदरसे का मुंह भी नहीं देखा, जिन्होंने कभी किसी उस्ताद से तालीम हासिल नहीं की। अगर कोई आदमी चार किताबें पढ़ के मुफ्ती बन सकता है तो फिर ये मदरसे मेरे भाई को बेशक बंद कर देने चाहिए। 10 साल जहां हमारे उलमा बेचारे कितनी मेहनतें करके, कितनी कुर्बानियां दे करके तालीम हासिल करते हैं, अगर वहां पढ़ने पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है और 4 किताबें पढ़ के कोई भी इंटरनेट पर फतवा दे सकता है, तो मेरे भाइयों ये मदरसे को बंद कर देने चाहिए। याद रखो मेरे भाई, हमारा बच्चा अगर साइंस में कमजोर है तो हम साइंस के टीचर से मिलते हैं, हम मैथ के टीचर से मिलते हैं। हमारा बच्चा अगर मैथ में कमजोर है हम इंग्लिश के टीचर को पढ़ते हैं। हम अपने बच्चे को ट्यूशन देने के लिए अगर वो किसी सब्जेक्ट में कमजोर है हम उस टीचर को पढ़ लेंगे जो उस फील्ड का माहिर हो, उस सब्जेक्ट का माहिर हो। मेरे भाइयों, क्या दीन ही इतना हकीम
उससे ले लो, नहीं नहीं, दीन अपने उलमा से हासिल किया करो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, आपने फरमाया इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्मा इंतिज़ाअन यंतज़िरुहु मिनल इबाद, अल्लाह ताला दुनिया से इल्म को अचानक नहीं उठाएगा, वलाकिन यक़बिज़ुल इल्मा बिक़ब्ज़िल उलमा, बल्कि अल्लाह ताला दुनिया से अच्छे उलमा को उठा लेगा। हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन इत्तख़ज़न नास रुऊसन जुहाला, यहाँ तक कि जब उलमा दुनिया से चले जाएंगे, लोग जाहिलों से तकरीरें करवाएंगे, लोग जाहिलों को स्टेज देंगे, लोग जाहिलों को मुफ्ती बना देंगे, लोग जाहिलों से फतवा पूछेंगे, और जब जाहिलों से फतवा पूछा जाएगा वो अपने मन का फतवा देंगे, वो उल्टा सीधा फतवा देंगे, वो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को गुमराह करेंगे। कहते हैं साहब मैं तो इंजीनियर अली रजा को फॉलो, मैंने कहा भाई क्यों फॉलो करते हो? कहते वो ऐसी बात बताते जो आज तक किसी ने नहीं। अगर किसी इंसान के आलिम होने का ये मियार है कि वो ऐसी बात बयान कर रहा है जो आज तक किसी ने नहीं बताई, तो मेरे भाइयों बहुत बड़ा धोखा फ्रॉड है। दीन कोई नया नहीं, कुरान कोई नया नहीं, हदीस कोई नई नहीं। अगर आज कोई इंसान ये दावा करता है कि मैं वो बात बता रहा हूं तो आज तक किसी ने नहीं बताई, वो बहुत बड़ा बहरूपिया और बहुत बड़ा झूठा, बहुत बड़ा। आप किसको फॉलो करोगे? एक साहब कहने लगे मैं उनको पसंद करता हूं कि तकरीर सुनता हूं, मुझे उलमा की तकरीर अच्छी नहीं लगती, उन्होंने उलमा की दुकान बंद कर दी। मैंने कहा कौन सी दुकान बंद कर दी उलमा की? उलमा ने कौन सा ऐसा काम किया जिससे आपको तकलीफ पहुंची? भाई अली रजा ने यह किया कि सहाबा के दरमियान जो आपस में इख्तिलाफ हुआ, जिस तरीके से जिंदगी को कुरेदा जाता है, अली मिर्जा ने उस जिंदगी को कुरेदा और दुनिया के सामने लाया। हमारे उलमा हमेशा कहते रहे सहाबा के दरमियान जो झगड़े हुए, जो इख्तिलाफ हुए, उनका मामला अल्लाह के हवाले कर दो, सहाबा को रिस्पेक्ट करो, सहाबा का सम्मान करो, सहाबा का एहतराम करो, उनके आपस के इख्तिलाफ को मत छेड़ो। और वह यही कहते रहे, तो कहते रहे हमारी औकात है, हमारी हैसियत है, हम सहाबा किराम पर उंगली उठाएं। अल्लाह की कसम क़यामत तक आने वाला कोई बड़ा से बड़ा नेक इंसान, मुत्तकी इंसान, परहेज़गार इंसान किसी सहाबी के पांव की धूल के बराबर नहीं हो सकता। हम जितने भी नेक हो जाए, जितने भी परहेज़गार हो जाए, जितने बड़े भी बेनमाजी हो जाए, मेरे भाइयों हम वो आंखें कहां से लाएंगे जिन आंखों ने अल्लाह के नबी का दीदार किया था? हम वो हाथ कहां से लाएंगे जिन हाथों ने अल्लाह के नबी से मुसाफा किया था? हम वो मजलिस कहां से लाएंगे जिस मजलिस में मोहम्मद रसूलुल्लाह बैठा करते थे? मेरे प्यारे साथियों, जो सहाबा के खिलाफ आपके दिल में नफरत पैदा करे वो आलिम नहीं हो सकता। बहुत बड़ा मसला है। इंटरनेट ये उलमा की जगह नहीं ले सकता मेरे भाई। आज इंटरनेट भी बहुत बड़ा फितना बिगाड़ कर सकता है। आज समाज के बिगाड़ की अगर हम बात करें, हमारी औरत में भी बहुत बड़ा बिगाड़ हो सकती है। मेरी प्यारी माँ बहनों, बुरा न मानना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैंने अपनी उम्मत के मर्दों के लिए औरतों से ज्यादा खतरनाक कोई फितना नहीं छोड़ा। और ये फितना कब होता है? औरत अपने आप में फितना नहीं है, माफ कीजिएगा, औरत इस कायनात की जीनत है। अल्लाह ने अगर औरत को न बनाया होता तो शायद इस दुनिया में ये चमक न होता। अल्लाह कहते हैं वजूद ज़र से तस्वीर कायनात में रंग, इसी के सोच से है जिंदगी, इसी के सोच से है जिंदगी का साज़े गुल। औरत न होती दुनिया में तो दुनिया में ये रौनक न होती। अरे भाई आपकी बीवी है, आप कभी गौर कीजिए कि उस बीवी की मोहब्बत में आप न जाने कितने नखरे उठाते हैं। आपकी बच्चियां हैं, उन बच्चियों के शौक पूरे करने के लिए आप क्या क्या करते हैं? औरत का वजूद इस कायनात के लिए बहुत बड़ी नेमत है। मगर ये औरत जब अल्लाह की शरीयत और अल्लाह के कानून से निकल जाती है, जब ये औरत अल्लाह के कानून और अल्लाह की शरीयत से बगावत करती है, तो ये औरत कितना बड़ा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल-मरातु औरतुन, औरत पर्दे में रहने की चीज है, औरत छुपाने की चीज है। फैज़ा खरजत इस्तशरफ़हा शैतान, जब ये बेपर्दा होकर के निकलती है तो शैतान का हथियार बन जाता है।
हम लोग ट्रेन में सफर करते हैं, बहुत सारे ऐसे मनाज़िर देखने को मिलते हैं कि आंखें शर्म से झुक जाती हैं, आंखें तो नहीं बंद कर सकते। जो दुनिया में है, जो सामने मंजर है, वो तो नजर आ रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है, एक मुसलमान औरत है, उसका लिबास, उसकी चाल, ट्रेन में और फ्लाइट में सफर के दौरान जब हम देखते हैं, वो हमारे दिल को चोट पहुंचाता है। वो कहा अगर एक मुस्लिम, एक काफिर और एक मुशरिक औरत करती तो शायद हमें उतनी तकलीफ न होती। अभी ट्रेन में सफर के दौरान तकलीफ होना चाहिए। एक आदमी बोलता है आप ये सोचिए मेरे भाइयों कि जो इस्लाम औरत से ये कहता है, फला तखज़ान बिलकौल फयतमा अल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़ुन व कुल क़ौलन मारूफा। ऐ मुसलमान औरत, जब किसी गैर मर्द से करना पड़े तो तेरी आवाज में लचक नहीं होनी चाहिए, तेरी आवाज में मिठास नहीं होनी चाहिए, वरना तेरी मीठी आवाज सुन करके किसी ऐसे इंसान के दिल में लड्डू फूट सकता है जिसके दिल में शहवत नहीं है। गौर करना मेरी माँ बहनों, जो इस्लाम ये कहता है कि औरत किसी गैर मर्द से मीठी आवाज में बात न करे ताकि सामने वाले को किसी बुरी सोच पैदा करने का मौका न मिले, वो इस्लाम इस बात की इजाजत कैसे दे सकता है? औरत ऐसा कपड़ा पहन करके सफर करे, औरत ऐसा कपड़ा पहन करके मार्केटों में घूमे जिससे उसका जिस्म नजर आए, जिससे उसका शरीर नजर आए और वो अपने हुस्न की नुमाइश करती है। क्या ऐसी औरत फितना नहीं है? और क्या ऐसी औरतों को ऐसा कपड़ा पहनने के लिए जो मर्द इजाजत देता है, जो बाप इजाजत देता है, जो भाई इजाजत देता है, जो शहर इजाजत देता है, क्या वो दयूस और बेगैरत नहीं है? वो अकबर आबादी का एक शेर है ना, बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, अकबर ज़मीन गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा को क्या हुआ, तो कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। इन औरतों की बेपर्दगी से ज्यादा हमें इनके मर्दों की बेगैरती से शिकायत है मेरे प्यारे साथियों। अगर मर्द गैरत वाला है, अगर मर्द खुददार है, अगर मर्द इज्जतदार है, उसके घर की औरतें कभी जो बदतमीजी नहीं कर सकती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तीन ऐसे बदनसीब लोग होंगे जिनसे क़यामत के दिन अल्लाह ताला बात करेगा, न देखेगा, न उनसे अल्लाह ताला उनको गुनाहों से पाक साफ करेगा। नंबर 1 अपने माँ बाप को सताने वाला, नंबर 2 मर्दों की नकल करने वाली औरत, और नंबर 3 अद्दयूस बेगैरत आदमी, अल्लज़ी युक़िर्रु फी आलिही ख़ुबूस, जिसके घर में बेगैरती हो रही है, गंदा काम हो रहा है और उसको कोई बोल दे इतना सामर्थ्य लेंगे। औरत बहुत बड़ा फितना है, और इस औरत को अगर फितना बनने से बचाना है, शेरशाहबादी बरादरी यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद है, सीमांचल का पूरा इलाका भरा हुआ है। आपसे बड़े अदब से कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, और बड़े बसीरत के साथ और बड़े यकीन के साथ कहना चाहता हूँ, अगर अपनी नौजवान नस्ल को बचाना है इस बदकारी से, इस जिनाकारी से, इस बेहयाई से, एक ही फॉर्मूला है, अपने बच्चों और बच्चियों की सही वक्त पर शादी। देर न करो, निकाह में देर न करो, निकाह को रस्म और रिवाज की जंजीरों से आसान करो, आजाद करो, निकाह को इतना आसान कर दो ज़िनाकारी मुश्किल हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, मेरे नबी ने जो निकाह का तरीका बताया है, उसमें ना हल्दी की रस्म है, उसमें ना बारात है, उसमें ना जहेज है, ना उसमें मंगनी के टाइम लंबा चौड़ा प्रोग्राम है, ना उसमें लड़की के बाप पर किसी किस्म का बोझ है। बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही आसान तरीका है, बड़ा ही सुन्नत वाला, बड़ा ही सिंपल तरीका है। उस तरीके को अपना लो, मुझे यकीन है समाज से ज़िनाकारी और बदकारी बहुत हद तक। और आगे बढ़िए, एक बहुत बड़ा फितना वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है। आज कितने मोबाइल के ऊपर ऐप मौजूद है, मैच लाइव चल रहा है, आपको सिर्फ इतना बताना है कि इस ओवर में 10 रन बने गए, 5 रन बनेगा, 10 रन बनेगा तो आपको 10,000 मिल जाएगा, 10 रन नहीं बना तो आपके 10,000 चले जाएंगे। इंसान ये सोचता है बिजनेस करूंगा तो 10,000 कमाने में बड़ा टाइम लगेगा, नौकरी करूंगा तो 10,000 में
एक महीना लग जाएगा। ये तो बड़ा अच्छा तरीका है, ये तो बस जरा सा प्रिडिक्शन करना है, जरा सी भविष्यवाणी करनी है कि एक ओवर में कितना रन बनना है, कितना विकेट गिरना है, 10,000 मेरी जेब में आ जाएंगे। इंसान ये सोचता है, मुस्लिम नौजवान ये सोचता है और उस जुआ के खेल में शामिल हो जाता है। नतीजा ये निकलता है, एक बार 10,000 जीत गया, लालच पैदा होता है। अरे यार 10,000 में जीत गया, 2 मिनट के अंदर 10,000 मेरी जेब में, चलो अब इस बार में 50,000 लगाता हूं। 50,000 हो जाता है। घर के जेवरात बेचकर, माँ बाप की चीजें और सामान बेचकर आज हमारा नौजवान जुआ खेल रहा है। और फिर नतीजा ये निकलता है कि बड़ी तादाद में जब रकम हार जाता है, लोगों का कर्जदार बन जाता है और फिर अपना मुंह छुपाता है। मेरे प्यारे साथियों, माल कमाओ, पैसा कमाओ, मगर हराम और जायज तरीके से पैसा कमाओ। मैं आप हजरात में जो गार्जियन है उनसे कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को जब आप बिजनेस करना सिखाओ, जब कारोबार करना सिखाओ, तो ये भी सिखाओ कि बेटा हलाल कमाई खाना है, हराम नहीं खाना। घर में हराम का लुकमा अगर आएगा, हमारी इबादतें कबूल नहीं होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब खाना हराम कमाई का हो, जब पानी हराम कमाई का हो, जब लिबास हराम कमाई का हो, तो ऐसे इंसान की दुआ ख्याल से कबूल होगी। मेरे भाइयों, आज हराम कमाई हमारे घरों को बर्बाद कर रही है। आज हमारे नौजवान पैसा कमाने की धुन में अंधा बना हुआ है। प्यारे नबी ने फरमाया, एक जमाना लोगों पर ऐसा आएगा, लोग इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि माल हलाल तरीके से कमा रहे, हराम तरीके से कमा रहे। अल्लाह के प्यारे नबी ने भी फरमाया, दुनिया का मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम गरीब हो जाओगे, मुझे डर इस बात का है कहीं तुम दुनिया की रंगीनियों में फंस न जाना, कहीं तुम दुनिया की चमकदमों में खो न जाना। माल भी बहुत बड़ा खतरा हो चुका है। इसी तरीके से एक बहुत बड़ा खतरा इस दौर का रियाकारी का। कोई अमल कर रहे, कोई नेकी कर रहे, दिखावे का खतरा। भाई सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल का दौर है, इंटरनेट का दौर है, हर चीज में शो ऑफ हो रहा है। इंसान चलना दे रहा है, फोटो लेके दे रहा है। गरीब को राशन दिया जा रहा है, उस गरीब का फोटो अखबार में डाला जा रहा है, मैंने इस गरीब की मदद की। मेरे प्यारे साथियों, कम से कम ऐसी करके दुनिया से जाओ कि वो नेकी या तो आपको बताओ या अल्लाह को बताओ, आपके और अल्लाह के दरमियान हो। अल्लाह कुरान में कहता है, वही मेरे नेक बंदे गरीबों को खाना खिलाते, यतीमों को खाना खिलाते, कैदियों को खाना खिलाते, और जब उनको गरीबों को खाना खिलाते तो क्या कहते हैं, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा। कहते ऐ गरीबों, ऐ मोहताजों, ऐ जरूरतमंदों, हम तुम्हें जो ये खाना खिला रहे, हम अल्लाह को राजी करने के लिए खिला रहे, हमें कोई शुक्रिया नहीं चाहिए, हमें तुमसे कोई बदला नहीं चाहिए। हम तो कयामत के दिन से डरते हैं, हम तो अल्लाह के अज़ाब से डरते हैं। रियाकारी बहुत बड़ा खतरा बनती चली जा रही है। नेकी करके आज नेकी को शो करना और नेकी को दिखाने का माहौल है। मेरे प्यारे साथियों, रियाकारी को अल्लाह के नबी ने शिर्क कहा है, और आपने यहाँ तक कहा कि रियाकारी करने वाले से कयामत के दिन अल्लाह कहेगा कि जा, तूने जिसको दिखाने के लिए अमल किया था तू जाके से अपना बदला ले ले। तो ये इस दौर के बड़े बड़े फितने हैं। और आइए तकरीर के दूसरे पॉइंट पर हम आते हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है। हमारी जिम्मेदारी, हमारे नौजवानों की जिम्मेदारी क्या है। सबसे पहली जिम्मेदारी ये है मेरे नौजवान साथी कि आप इल्म हासिल करें, आप इल्म हासिल करो। और इल्म हासिल करने का मतलब ये नहीं जरूरी नहीं कि आप मदरसे में पढ़ो, आप आलिम बनो तभी आप इल्म हासिल करें। आप स्कूल में पढ़ करके, कॉलेज में पढ़ करके भी आप शरीयत का जो बेसिक इल्म है, शरीयत की जो बेसिक नॉलेज है, वो आपको हासिल कर सकते हैं और करना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी के साथी हज़रत हुज़ैफा इब्न यमान फरमाते हैं कि सारे सहाबा अल्लाह के रसूल से अच्छी बातें पूछा करते थे और मैं अल्लाह के नबी से बुरी बातें पूछा करता था। मैं ये पूछता था कि अल्लाह के नबी, आपके दौर के बाद बुरा क्या होगा। मैं क्यों पूछता था? मैं इसलिए पूछता था ताकि जब बुरा दौर आए तो मैं बुराई से बच सकूं। तो मेरे भाइयों, आपको बुराई का इल्म होना चाहिए, आपको फितनों का इल्म होना चाहिए, आपको पता
कि सही क्या है गलत क्या है, आप पहला काम ये करें, इल्म हासिल करें और अपनी औरतों को जोड़ी में दीन सिखाएं। सीमांचल में हजारों मस्जिदें ऐसी हैं जहां मर्दों के लिए जुमा का इंतजाम है, औरतों के लिए इंतजाम नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी मसलकी गैर और मनहजी गैर को मैं झिझोड़ता हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी बहन बेटियों ने क्या कसूर किया है? क्यों इंतजाम नहीं करते अपनी बहन बेटियों के लिए मस्जिद में? क्या आपकी औरतों को दीन सीखने का हक नहीं है? साल में ये जो जलसा होता है, इस जलसे में बहुत कुछ होता है, मैं उस टॉपिक पर नहीं बोलूंगा, लेकिन आप अगर जुमा की नमाज में अगर मस्जिद में औरतों का इंतजाम करेंगे, साल में 52 जुमा के खुतबे होंगे, आपके घर की औरतें जब जुमा का खुतबा सुनेगी, हर हफ्ता वो दीन की बातें सुनेगी, आपके घर में दीन आएगा, आपकी औरतें दीन सीखेगी, आपके घर का माहौल बदलेगा। मेरे भाइयों, खुद भी इल्म दीन हासिल करो और अपने घर की औरतों को भी इल्म दीन सिखाओ। अल्लाह कुरान में कहता है, वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। ऐ नबी के घर की औरतों, तुम्हारे घरों में जो कुरान पढ़ा जाता है, जो हदीस पढ़ी जाती है, उस कुरान को याद करो, उस हदीस को याद करो। पता ये चला, मुसलमान के घर में कुरान का दर्स होना चाहिए, मुसलमान के घर में हदीस का दर्स होना चाहिए। आप बारात के सैकड़ों इदारे हैं, लड़कियां बारात से तालीम हासिल करती है, आलिमा बनती है, हाजिरा बनती है। मैं पूछता हूँ, क्यों बनाते हो अपनी बेटियों को आलिमा? सिर्फ इसलिए ताकि उनकी अच्छी जगह शादी हो जाए? नहीं, अगर लड़कियों ने आलिमा का कोर्स किया है, उस कोर्स का फायदा होना चाहिए। आप अपने गांव की, अपने इलाके की आलिमा लड़कियों से घर घर दुरूस करवाइए, घर घर औरतों में तकरीरें करवाइए, घर घर औरतों में मसले मसाइल की जानकारी फैलाइए। इससे आपके अंदर इल्म दीन आएगा और घरों का माहौल बदलेगा। और इस दौर में दूसरी हमारी बड़ी जिम्मेदारी ये है मेरे भाई कि हम नौजवान इस फितने के दौर में जहां तक मुमकिन हो बुराई से अपने दामन को बचाएं और नेकी के काम में हम जो काम कर सकते हो वो करें। हमारी जात के जरिए समाज को जो फायदा हो सकता है पहुंचाएं। हम पैसे वाले हैं, माल से फायदा पहुंचाएं। अगर हम पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन से फायदा उठाएं। समाज में हमारा रुतबा और स्टेटस है, हम अपने स्टेटस से समाज को फायदा पहुंचाएं। हम समाज के लिए कुछ बेहतर करें, कुछ अच्छा करें। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, खैरुन नास अनफअहुम लिन्नास, सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों को अपनी जात से फायदा पहुंचाए। और अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि एक जमाना ऐसा आने वाला है, अल-काइम अला दीनिही कल-काबिज़ अलल जम्र, कि दीन पर कायम रहने वाला और दीन पर चलने वाला ऐसा हो जाएगा जैसे अपने हाथ में अंगारा लेने वाला है। मेरे नौजवान साथियों, मैं जानता हूँ इस दौर में एक नौजवान जब दीन पर चलता है, जब शरीयत पर चलता है, जब अपने चेहरे को सुन्नत के मुताबिक करता है, जब बेहयाई से अपने आप को बचाता है, उसे बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ता है। उसे दुनिया वाले बहुत बुरा भला भी कहते हैं। मैं कहता हूँ, जमाने की गालियां सुन लेना, माँ बाप की मुखालफत सह लेना, गाँव वालों की मुखालफत सह लेना, मगर दीन पर कायम रहना, इस्लाम पर कायम रहना। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, बदा इस्लाम गरीबा व सयऊदु कमा बदा गरीबा। इस्लाम जब शुरू हुआ था अजनबी था और इस्लाम आगे चल करके फिर अजनबी हो जाएगा। फतूबा लिल गुरबा, तो ऐ दीन पर अमल करने वालों, तुम अजनबी बन जाना, दुनिया की नजरों में अजनबी बन जाना और तुमको जन्नत की खुशखबरी सुनाना। एक और जिम्मेदारी है मेरे साथ, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। आप कभी गौर कीजिए, आपने आखिरी टाइम कुरान को पढ़ा, हर आदमी अपने अपने दिल पर हाथ रख के बताए, आखिरी बार आपने कुरान कब पढ़ा? मुझे यकीन है बड़ी तादाद में ऐसे लोग जिन्होंने आखिरी बार रमजान में कुरान को छुआ था, उसके बाद कुरान को छूने की नौबत। मेरे भाइयों, हमारी जिंदगी का एक एक मिनट बड़ा कीमती है। अल्लाह को एक एक मिनट का हिसाब देना पड़ेगा। कल क़यामत में अल्लाह पूछेगा, मेरे बंदे, हमने तुमको 50 साल 60 साल की उम्र दी थी, तुम्हें कहां गुजारा? पता ये चलेगा 60 साल में हमने 30 साल मोबाइल पर और सोशल मीडिया पर बर्बाद कर दिया। मेरे भाइयों, ये फेसबुक की दुनिया, ये व्हाट्सएप की दुनिया, ये सोशल मीडिया की दुनिया, ये जन्नत आपको नहीं दिलाएगी, ये आखिरत में कामयाबी नहीं दिलाएगी। आखिरत में आपके लिए कामाल आपको कामयाबी दिलाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एक कदम खमसन कबल खमसिन, 5 चीजों की कदर करो 5 चीजों के आने से पहले। शबाब कबल हरम, अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने से पहले। वसीहत कबल सकम, अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो बीमार होने के पहले। वह गिना कबल फक्र, अपनी दौलत की कदर करो गरीब होने के पहले। वह फराग कबल शुगल, अपने टाइम की कदर करो बिजी होने से पहले। वह हयात कबल मौत, और
और अपनी जिंदगी की कदर करो मौत के आने से पहले। मेरे भाइयों, जनाजे उठते हैं, जरूरी नहीं 70 साल वालों के ही जनाजे उठते, 60 साल वालों के जनाजे उठते, हमने 20-20 साल के नौजवानों के जनाजे देते हैं। और अब तो अभी बनारस में कैसी बीमारी चली है, हर घर में कोई ना कोई बीमार है, लोगों को ऐसा बुखार है, लोगों के जोर जोर में दर्द है, और कई लोग इस बुखार और बीमारी में अल्लाह को प्यारे हो गए। बीमारियां पूछ के नहीं आती, कोरोना पूछ के नहीं आया था, हमने कोरोना का मुश्किल दौर भी देखा है मेरे भाइयों। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, अपनी जिंदगी के मिनट को अल्लाह को राजी करते हैं गुजारो। और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी ये भी है कि हम उलमा से अपना ताल्लुक मजबूत करें, उलमाए हक से जुड़े। अभी दुनिया में कोई मसला हो रहा है, हम सोशल मीडिया में और फेसबुक पर फैली हुई खबर की बुनियाद पर कोई स्टैंड डाले, हम ये देखें हमारे उलमा का स्टैंड क्या है। हमारे उलमा हमसे ज्यादा हालात को जानते हैं। उलमाए हक जो है, जो कुरान और सुन्नत पर चलने वाले उलमा हैं, उनका स्टैंड क्या है। जज्बात की आंधी में मत बहना मेरे भाइयों। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नजर कुछ और आता है और हकीकत में कुछ और होता है। हम किसी भी मामले में अपना स्टैंड बनाने से पहले अपने उलमा की रहनुमाई हासिल करें। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, क़यामत तक हर दौर में अल्लाह ऐसे उलमा को पैदा करेगा जो हक को और बातिल को अलग करते रहेंगे, बातिल को मिटाते रहेंगे, हक को फैलाते रहेंगे। आज भी वो उलमा मौजूद है और क़यामत की सुबह तक मौजूद रहेंगे। अपने उलमा की इज्जत करो, अपने उलमा का एहतराम करो, अपने उलमा से अपने ताल्लुक को जोड़ो। और मेरे भाइयों, आखिरी चीज ये कहना है कि ये जो दौर है ना, ये फितनों का दौर है, ये क़यामत के पहले का दौर है। और इस दौर में अल्लाह के नबी ने अपने और अपने बाल बच्चों की फिक्र करने का हुक्म दिया है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अबू दाऊद की हदीस है, आपने फरमाया, कई फबुकुम व बिज़मान युगरबलुन नास फीहि गरबलत। ऐ मेरे सहाबा, वो दौर भी क्या दौर होगा जब लोगों को, अच्छे लोगों को दुनिया से छांट दिया जाएगा, अच्छे लोग दुनिया से निकल जाएंगे। और दुनिया में पूरा करकट जैसे लोग बचेंगे, हमारे और आपके जैसे लोग बचेंगे। भाई, हम और आप अगर अपने से पहले के लोगों को हम देखें तो हम और आपको पूरा करकट है। न हमारी नमाज में खुशू फजूल है, न हमारे अमल में तकवा है, न हमारे चेहरे पर दीनदारी है, न हमारी सूरत में दीनदारी है, न हमारी सीरत में दीनदारी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, पूरा करकट और बेकार किस्म के लोग बचेंगे। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, जब वो दौर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे। अब जरा गौर करना, अपने नबी की हदीस को सुन लो और इसको गिरे बात लो, इसको मजबूती से पकड़ लो मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी फरमाते, जब वो दौर आ जाए तो जो चीजें दीन के अंदर अच्छी हैं, जिनको तुम जानते हो, उनको अपना लेना और पकड़ लेना। और जो चीजें शरीयत की नजर में बुरी है, खराब है, उनको छोड़ देना। और अपने परिवार, अपने बाल बच्चों की फिक्र करना। और आम लोगों के चक्कर में मत पड़ना। दुनिया कहाँ जा रही है, इसका हमसे हिसाब बात नहीं होगा। पहले हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, हमारी बीवी कहाँ जा रही है, हमारा परिवार कहाँ जा रहा है, इसका हिसाब पहले होगा। तो मेरे भाइयों, पहले अपने और अपने परिवार की फिक्र करो। अल्लाह के प्यारे नबी सबसे पहले अपने परिवार को दीन की दावत दी थी। आपके ऊपर सबसे पहले ईमान लाने वाली आपकी बीवी हज़रत खदीजा थी। तो पहले अपने परिवार की फिक्र करो और दुआ करते रहो अल्लाह से। ये फितनों का दौर है मेरे भाई, तरह तरह के फितने पैदा होंगे और हमारे दिलों का रिमोट कंट्रोल अल्लाह के हाथ में। हमारे दिलों का मालिक अल्लाह है। उस अल्लाह से दुआ करते रहो, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ऐ दिलों के फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर जमा दे, मेरे दिल में अपने दीन की मोहब्बत पैदा फरमा दे। उस अल्लाह से दुआ करते रहो। एक दुआ सुना के बात करता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअलल खैरात व तर्कल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ नेकी के काम करने का, बुराई के काम छोड़ने का और गरीबों से मोहब्बत करने का। व इज़ा अरदता बि इबादिका फितनतन फक़बिज़नी इलैका गैर मफ़्तून। और अल्लाह, जब अपने पास मुझे बुलाना तो इस हाल में बुलाना कि मैं किसी फितने का शिकार न हो जाऊं। फितनों से बचने की दुआ किया करते थे अल्लाह के नबी। मेरे भाई, ये मैंने दुआ पढ़ दी है। अगर आपको दुआ याद ना हो, आप अपनी जुबान में अपने अल्फाज में भी अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह, मुझे और मेरे परिवार को ज़माने के फितनों से बचा। ये फितनों का दौर है मेरे भाइयों। और फितनों के इस दौर में अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी उम्मत को ये नसीहत की है, बादिरू बिल अमाल फितनन। फितनों के दौर में जब दीन पर अमल करना मुश्किल हो जाएगा तो तुम नेकी के काम करने करना, देर मत करना। खतरनाक
दौर आ जाएगा, सुबह को इंसान मुमिन होगा और शाम होते होते काफिर हो जाएगा, शाम को मुमिन होगा और सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। ये भी उदीन हो गया दुनिया, दुनिया के चटपटों के बदले इंसान अपने दीन का सौदा कर लेगा। ये नबी का दौर नहीं है मेरे भाई, ये सहाबा का दौर नहीं है, ये तकवा का दौर नहीं है, ये फितरों का दौर है, ये कयामत के पहले का दौर है। इस दौर में अपने ईमान की जितनी फिक्र कर सकते हो करो। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें और आपको, अपने आप को और अपने बाल बच्चों को फितनों से बचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें अपने उलमा से जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें ज़माने की बुराइयों और फितनों से बचाए। रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों को अपनी जिम्मेदारी को समझने की तौफीक अता फरमाए। आज का ये प्रोग्राम जिन भाइयों ने मुनक्किद किया है, जिनकी मेहनत और कोशिशों से और जिनके ताउन से आज का ये प्रोग्राम हुआ है, अल्लाह वो नौजवानों को जज़ाए खैर अता फरमाए। जिस ईदगाह के लिए आज का ये प्रोग्राम हुआ है, अल्लाह ताला इस ईदगाह के काम को जल्द से जल्द हम सबको मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे जिन भाइयों ने, जिन माँ बहनों ने ईदगाह के इस मामले में हिस्सा लिया है, चंदा दिया है, दान दिया है, अल्लाह उनके चंदे को, उनके दान को कबूल करे। और जिन्होंने अभी तक हिस्सा नहीं लिया है, मेरी उनसे गुजारिश है कि ये नेकी का काम है। जब तक की ईदगाह रहेगी और हर साल यहाँ ईद की नमाज और ईद अज़हा की नमाज होती रहेगी, आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। ये सदक़े जारिया है मेरे भाइयों। इस नेकी के काम में आप हिस्सा ले, अल्लाह आपको ज़्यादा इस काम में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। जज़ाकुमुल्लाहु तआला खैरल जज़ा। मोहतरम सामईन, आप मग़रिब बाद से लेकर अभी तक तकरीर लगातार सुन रहे हैं। कई उलमाए किराम को आपने सुना। अभी हज़रत मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब सलफ़ी फितने, आज के फितने और हमारी जिम्मेदारियाँ, इस अनवान पर बात कर रहे थे। और सच्ची बात है मेरे दोस्तों, अगर पूरी रात तकरीर ना सुनकर हमने यही एक तकरीर सुनी होती और इस तकरीर पर अमल कर लिया होता तो काफी था। इतनी शानदार तकरीर कुरान और हदीस से मुदल्लल अंदाज में इन्होंने बयान की और इतने जज्बाती अंदाज में, और समाज के फितने और समाज के दुख की रस पर इन्होंने हाथ रखा। अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। मोहतरम दोस्तों, एक बच्चा यहाँ जमा है, स्टेज में एक बच्चा है, उसका घर सिमरिया या कठोटिया है और बच्चे के भाई का नाम मोहम्मद सद्दाम हुसैन है। मूंगफली बेचने के लिए आया है शायद बच्चे का भाई। बच्चा कितने साल का होगा? 7-8 साल का बच्चा होगा। यहाँ स्टेज में जमा है, जिसका भी बच्चा है ये ले जाए। यहाँ एक बच्चा है स्टेज में, 7-8 साल का होगा, भाई का नाम सद्दाम हुसैन और शायद घर सिमरिया या कठोटिया है। तो जिसका भी बच्चा है स्टेज में है, आके बच्चा ले जाए। मोहतरम सामईन, रात के 12 बजने को हैं और 2 उलमाए किराम अभी बाकी हैं। एक बंगाल से आए हुए कारी जुबैर साहब और एक यूपी से आए हुए आप सबके कहीं के मुकर्रर जनाब जरजीत साहब। इन दोनों उलमाए किराम को सुनना है। आप तमाम हजरात को गुजारिश है कि पूरी मुस्तैदी के साथ बैठे रहें। दोनों उलमाए किराम को सुनने के बाद जाएं। अब मैं कारी जुबैर साहब से गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ लाएं और हमें अपनी किताब से फ़ायदा उठाने का मौका दें। और उसी में जनाब मौलाना अख्तर आलम इस्माइल साहब से मैं गुजारिश करूँगा, अख्तर आलम इस्माइल साहब से गुजारिश करूँगा कि आप आएँ और एक नज़्म पढ़ें। मोहतरम सामईन, ये जो प्रोग्राम है ये ईदगाह की तामीर और तरक्की के लिए है। बहुत बड़ा मजमा है। अभी तक इस्लाम में जितने भी मजमे देखे हैं, इतना बड़ा मजमा कहीं नहीं दिखा है। बहुत बड़ा मजमा है। और सच्चाई ये है कि हर आदमी अगर अपने जेब से 100 रुपये दे दे तो ये ईदगाह ले नहीं पाएगी। आप तमाम हजरात को गुजारिश है कि हर शख्स कुछ न कुछ देकर जाए। और गाँव के लोगों से भी गुजारिश है कि अभी कारी जुबैर साहब आप हजरात के सामने आ रहे हैं, वो कुछ देर तकरीर करेंगे। टोटल में उनका 1-1.25 घंटा टाइम, जिसमें कुछ देर तकरीर करेंगे, उसके बाद चंदा करेंगे। जजी साहब को सुनना है, जितना जल्दी आप चंदा दे देंगे उतना जल्दी जजी साहब को सुन सकते हैं। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि बिल्कुल वक्त ना गवाएं, जिसको जो देना है जल्दी दे दें। और रज़ाकार लोगों से मेरी गुजारिश है आप चंदा करने में सहयोग करें। गाँव के लोगों को पकड़ के लाएं और चंदा दिलाएं। भारत के पिंडाल में जो प्रोजेक्ट
एलईडी वाला सही से नहीं चल रहा है, वही बोलिए ना, वही बोलिए। क्वालिटी वाला ना साकिब जवाब भी है ध्यान से, साकिब जवाब भी है ध्यान से। महिला पंडाल में पर्दा सही से वर्क नहीं कर रहा है। आप हजरात सिंधी अभिषेक इत्मीनान के साथ बैठे, भगदड़ ना मचाएं। बैठ जाइए हजरात गिरामी। हदीस की इबारत है इख्तलिफ खमसन क़ब्ल खमसिन, उसमें से जिंदगी भी है और जिंदगी को गनीमत समझना है मौत से पहले। इस चीज को ज़हन में रखें और एक नज़म समाप्त करें। जिंदगी का भरोसा नहीं जितना मुमकिन है जिक्रे खुदा कीजिए। जिंदगी का भरोसा नहीं मोमिनो जितना मुमकिन है जिक्रे खुदा कीजिए। साथ जाएगा दुनिया से कुछ भी नहीं, साथ जाएगा दुनिया से कुछ भी नहीं। उसकी उल्फत में इसको अदा कीजिए। जिंदगी का भरोसा नहीं मोमिनो, मरने वालों को क्या तूने देखा नहीं? क्या किसी का जनाजा उठाया नहीं? क्या हमें भी इस तरह जाना नहीं? मेरे बाबों इस पर जरा कीजिए। जिंदगी का भरोसा नहीं मोमिनो जितना मुमकिन है जिक्रे खुदा कीजिए। जिंदगी का भरोसा नहीं मोमिनो। जाके दुनिया से कोई भी आया है क्या? जाके दुनिया से कोई भी आता है क्या? कब्र में साथ कोई भी जाता है क्या? ऐसी दुनिया की खातिर मरो किस लिए?